Welcome to this lecture series of Internet of Things or IoT. This is the first lecture of IoT. इसमें हम IoT के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे. इस लेक्चर सीरीज को हमने 5 टॉपिक में डिवाइड किया है इस लेक्चर को. सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा डेफिनेशन ऑफ IoT. दैट इज इसमें हम पढ़ेंगे कि IoT क्या होता है, उस IoT के अंदर इंटरनेट क्या होता है, थिंग्स क्या होती हैं. उसके बाद देखेंगे हम इंटरनेट और IoT के बीच का डिफरेंस. फिर हम IoT के एग्जांपल्स पढ़ेंगे. देन IoT का बेसिक वर्क फ्लो देखेंगे हम. उसके बाद लास्ट टॉपिक इस वीडियो का हमारा रहेगा दैट इज IoT डिजाइंस. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम एक सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास की जो थिंग्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बात कर पाए. दे कुड टॉक not with the help of words but with the help of डेटा की हेल्प से आपस में कम्युनिकेशन कर पाए. आपकी उनको की ज़रूरत ना पड़े, किसी ह्यूमन की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ब खुद आपस में कम्युनिकेशन कर. फॉर एग्जांपल आपके हाथ में लगी हुई घड़ी, द वॉच इन योर हैंड कुड टॉक टू योर फोन. आपके फ़ोन के साथ वो बात कर पाए क्योंकि वो घड़ी आपके साथ पूरा दिन रहती है. तो पूरा दिन आपके स्टेप्स को काउंट करते जाए कि आपने कितने स्टेप्स चल लिए. और अकॉर्डिंग टू डैट वो आपके फ़ोन को बता दे और फ़ोन आपकी एक हेल्थ रिपोर्ट तैयार करके आपको दे दे. चाहे एक ऐसी सिचुएशन सोचिए कि आपके घर में लगा हुआ फ्रिज वो स्मार्ट हो, बिल्कुल आपकी तरह. वो आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन भेजे या रिमाइंडर भेजे बेस्ड ऑन डैट कि आपके कौन सी इसेंशियल थिंग आउट ऑफ स्टॉक है. फॉर एग्जांपल आप मिल्क बहुत कंज्यूम करते हैं तो खुद ब खुद डिटेक्ट करे कि मिल्क इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ स्टॉक और इज़ आउट ऑफ स्टॉक. देन वो नोटिफिकेशन भेजे आपके फ़ोन पे. या एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आप घर के अंदर एंटर होते हैं. घर के अंदर एंटर होते ही आपकी लाइट्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएं. जब आप घर की लाइट्स ऑन करके भूल गए हैं और आप चल गए हैं आउट ऑफ स्टेशन, और अब लाइट्स बंद कर पाएँ आप दूर बैठे बैठे किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में बैठ के भी आपके फ़ोन से आपके घर में लाइट्स को, एसी को, फ़ैन को आप कंट्रोल कर पाएँ. एक ऐसी सिचुएशन. ये जो जितनी भी सिचुएशन मैंने बताई, अब ये एक सपना नहीं है. दिस इज़ नो लॉन्गर अ ड्रीम. दिस ऑल इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. IoT की हेल्प से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आज के समय. सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि IoT की हेल्प से पॉसिबल हैं, जिसको कि हम स्टडी करेंगे. बट बिफोर डैट हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ IoT. IoT क्या है? IoT इज़ एन एब्रीवेशन फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एब्रीवेशन है. मीन्स कि IoT की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इस पे 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि समझने लायक हैं. सबसे पहला वर्ड है इंटरनेट, नेक्स्ट इज थिंग्स. इंटरनेट क्या होता है और यहाँ पे इंटरनेट का क्या मतलब है, और थिंग्स क्या होता है और यहाँ पे थिंग्स का क्या मतलब है. तो इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थिंग्स से कि व्हाट इज़ अ थिंग. थिंग का क्या मतलब है. इफ़ यू ओपन एनी इंग्लिश डिक्शनरी देन यू विल फाइंड कि थिंग के 4 मतलब हो सकते हैं. इन इंग्लिश लैंग्वेज थिंग के 4 मतलब होते हैं. थिंग कैन रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, एन आइडिया, एन एक्शन और अ सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल एक इंग्लिश का सेंटेंस है डैट दिस फोन इज़ अ यूजफुल थिंग. यहाँ पे थिंग का मतलब है ये फ़ोन. थिंग रेफर कर रहा है किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को, तो थिंग का मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है. या एक और सेंटेंस लेते हैं हम.
एक इंग्लिश का सेंटेंस है कि स्टार्टिंग अ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इज़ अ ग्रेट थिंग। यहाँ पे थिंग का मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक आइडिया। कौन सा आइडिया? स्मार्ट सिटी को स्टार्ट करने का जो आइडिया है, उस चीज़ को रेफर कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ वर्ड थिंग। तो थिंग का मतलब कोई आइडिया भी हो सकता है। एक और सेंटेंस है, हेल्पिंग अदर्स इज़ अ गुड थिंग टू डू। दूसरों की हेल्प करना, ये कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम, किसी की हेल्प करना। दिस इज़ अ वर्ब। हेल्पिंग जो है, इस वर्ब को थिंग रेफर कर रही है, मीन्स थिंग कैन ऑल्सो बी एन एक्शन। एक और सेंटेंस है हमारे पास, पावर कट्स आर कॉमन थिंग्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। एक ऐसी सिचुएशन कि जब स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, तब हमें पावर कट्स देखने को मिलते हैं। तो उस सिचुएशन को रेफर कर रहा है यहाँ पे वर्ड थिंग। तो थिंग का मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, एक्शन या सिचुएशन भी हो सकता है। बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स का मतलब इनमें से कौन सा है? यहाँ पे आईओटी में या इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग का स्पेसिफिकली मतलब है कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी कौन सा ऑब्जेक्ट? दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। वो ऑब्जेक्ट जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है या किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? सो दैट इट कैन कलेक्ट और एक्सचेंज डेटा। डेटा को सेंड या रिसीव कर सके या डेटा को एक्सचेंज कर सके। सो दैट इज थिंग। देन व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? अगर आप इंटरनेट की डेफिनेशन देखो तो इंटरनेट की डेफिनेशन ये कहती है कि इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड interconnected network of computers and communication devices that use standard communication protocols to exchange data। पहली बात तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में ग्लोबली वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। और इस नेटवर्क में कौन कौन कनेक्टेड है? कंप्यूटर्स, जब बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस कनेक्टेड है। और वो कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स या फिर रूल्स का यूज़ करते हैं डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। बट इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैंने एक दो वर्ड्स में बताना हो कि इंटरनेट क्या है, देन वी कैन से इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क। जब बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, देन वी कॉल इट एज इंटरनेट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। वो नेटवर्क जब इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, देन वी कॉल इट एज इंटरनेट। बट व्हाट इज द नेटवर्क? यहाँ पे नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर। मीन्स कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे। क्यों कनेक्ट होंगे? ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें या डेटा या रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, इसलिए कनेक्ट होंगे। देन वी कॉल इट एज नेटवर्क। नेटवर्क की एक सबसे कॉमन एग्जांपल आप अपने घर में देख सकते हैं। अगर आपके घर में वाईफाई राउटर लगा हुआ है, उस वाईफाई के राउटर के साथ आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा, आपके पेरेंट्स का फ़ोन कनेक्टेड होगा, आपका लैपटॉप कनेक्टेड हो सकता है, आपके घर में लगा हुआ स्मार्ट टीवी कनेक्टेड हो सकता है। तो बहुत सारे डिवाइसेस एक वाईफाई के राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो आपस में ये मिलकर एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क। देन नेटवर्क बना क्यों रहे हैं हम? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग दैट नेटवर्क? नेटवर्क हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि उस नेटवर्क के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकें या डेटा को शेयर कर सकें या रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। जब उस नेटवर्क के थ्रू हम रिमोटली डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। या अगर हम नेटवर्क बना लेंगे तो ये नेटवर्क हमें इंटरनेट एक्सेस करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज
टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, कि नेटवर्क कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरिया दे कवर, मीन्स कि उनकी रेंज कितनी है, किस रेंज के अंदर वो काम करते हैं, उसके बेसिस पे हम नेटवर्क को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन। ये जो नेटवर्क है ये बहुत ही स्मॉल रेंज के अंदर वर्क करता है और इसके नाम से ही क्लियर है कि ये यूज़ होता है हमारे पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए। जैसे कि हमने नेटवर्क की डेफिनेशन में भी बताया कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क में हम 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि 2 से ज़्यादा ही हों, 2 डिवाइसेस भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही एक एग्जांपल लिया है कि हमारा फ़ोन हमारे स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। तो दिस इज़ ऑल्सो ऑफ एग्जांपल ऑफ नेटवर्क। तो बट उसकी रेंज जो है बहुत ही कम होगी, वो कुछ मीटर्स के अंदर होगी, उसके बाद वो आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अगर दूर जाएंगे। तो इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी है? ब्लूटूथ होगी, यूएसबी होगी, जिगबी होगी। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन यूएसबी केबल के साथ आपके लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है ताकि आप अपनी फाइल्स शेयर कर सकें, अपना डेटा शेयर कर सकें। दिस इज़ ऑल्सो नेटवर्क। कौन से टाइप का नेटवर्क? पर्सनल एरिया नेटवर्क है ये। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो रेंज है डेट इज़ द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ लैन और लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर के अंदर, एक स्कूल या ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पहले भी दी है कि एक वाईफाई राउटर के साथ हमारे बहुत सारे डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर हो गया, ये सब चीज़ें कनेक्टेड है। दिस इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ लैन। नेक्स्ट टाइप इज़ मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब ये है कि पूरी सिटी को कवर कर सकता है ये। इसकी रेंज लैन से ज़्यादा होती है। पूरे एक यूनिवर्सिटी के कैंपस को, एक कॉलेज के कैंपस को कवर कर सकता है, पूरी सिटी को कवर कर सकता है, मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करवा सकता है। नेक्स्ट टाइप इज़ वैन और वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क उस टाइप का नेटवर्क है जब हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ भी कनेक्ट करवा पाएँ, एक नेटवर्क फॉर्म करवा पाएँ जिसके अंदर हम इंटर कंट्री और इंटर कॉन्टिनेंट कनेक्शंस भी बना पाएँ। इसकी एग्जांपल है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या करता है? पूरी दुनिया को कनेक्ट करवाता है। डेट इज़ टाइप ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो क्या हम ये समझ लें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो इंटरनेट लिखा हुआ है इसकी वजह से जो IoT है ये सिर्फ वाइड एरिया नेटवर्क का ही यूज़ करती है। मतलब कि इसमें जो भी नेटवर्क फॉर्म होते हैं वो वैन टाइप के होते हैं। तो ये समझना बिल्कुल गलत है, बिकॉज IoT के अंदर हमारे सभी टाइप के नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं। IoT का अगर हम सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें एक ऐसा नेटवर्क भी फॉर्म होगा जो कि लोकल एरिया टाइप का है, एक ऐसा नेटवर्क भी फॉर्म हो सकता है जो मैन टाइप का है, जो वैन टाइप का है। सो वो कैसे फॉर्म होते हैं, ऐसा क्यों है, ये आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। जहाँ आने वाले लेक्चर्स में जब हम प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि कई बुक्स में या कई रिसोर्सेज में जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जब पैन है, उसको अलग से नहीं दिखाया जाता, उसको लैन का ही पार्ट दिखाया जाता है। तो नेटवर्क को कई जगह पर आपको मिलेगा कि 3 ही पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लैन, मैन और वैन। बट कई जगह पैन को अलग कर दिया जाता है और उसको अलग से एक नेटवर्क के टाइप के तौर पर दिखाया जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड बेस्ड ऑन डैट हमने एक कंपैरिजन टेबल भी बनाया है, उसको आप पढ़ सकते हैं फॉर द समरी। नेक्स्ट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये टॉपिक भी हमें समझना चाहिए बिकॉज इसमें हम पढ़ेंगे कि जो नेटवर्क हम बना रहे हैं उसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है, उसके कनेक्शंस कैसे बनाने हैं। बिकॉज हमें पता है कि नेटवर्क का मतलब है कि बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे, बट उन डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना कैसे है,
दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस को हम नोड्स भी बोलते हैं, उनकी फिज़िकल या लॉजिकल अरेंजमेंट कैसी है। बेस्ड ऑन डैट सबसे पहले टोपोलॉजी हमारे पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक सिंगल केबल लेते हैं, उस सिंगल केबल के साथ हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करवा देते हैं। ये बहुत ही सिंपल है इंस्टॉल करना, इजी है, बिकॉज इसकी कॉस्ट भी कम है, एक ही केबल लग रही है तो इसकी कॉस्ट कम है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, मान लो अगर ये मेन केबल फेल हो जाए तो सारा हमारा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टाइप इज़ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, हम केबल को रिप्लेस करते सेंट्रल हब और स्विच, हब और स्विच के साथ हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। एक हब के साथ या स्विच के साथ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करवा देते हैं। इसको इंस्टॉल करना और मैनेज करना इजी है। अगर इसमें कोई डिवाइस एक फेल भी हो जाए तो दूसरे डिवाइस को कोई असर नहीं पड़ता उसका। और ये एक ऐसी टोपोलॉजी है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, अगर जो सेंट्रल हब हम यूज़ कर रहे हैं या स्विच यूज़ कर रहे हैं, अगर वही फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क हमारा स्टॉप हो जाएगा। और दूसरी डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, कि इसमें केबल्स ज़्यादा लग रही हैं। बस टोपोलॉजी में सिर्फ एक केबल, मेन केबल का यूज़ कर रहे थे हम, इसमें मल्टीपल कम्युनिकेशन केबल्स का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज़ रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या है, हम एक डिवाइस को फर्दर 2 डिवाइसेस से कनेक्ट करवाते हैं ताकि एक रिंग फॉर्म हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो डिवाइस है ये फर्दर 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, बट इन अ रिंग फॉर्मेट, मतलब इन अ सर्कुलर फॉर्मेट ये कनेक्टेड है। इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज है हमारे जो डेटा है उसकी कोलिजन नहीं होती, हमारा जो डेटा फ्लो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। बट अगर इसमें भी केबल फेल हो जाए तो हमारा पूरा सर्कल, पूरा लूप ख़राब हो जाएगा, नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें एक और डिसएडवांटेज है, अगर इस लूप में, अगर इस सर्कल में या रिंग में हमने एक नया डिवाइस ऐड करना है तो भी बड़ी मुश्किल की बात है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज़ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस हैं आपस में सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या एक डिवाइस एक से ज़्यादा डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है, दैट इज़ मैश टोपोलॉजी। ये मैश टोपोलॉजी जो है इसमें केबल्स ज़्यादा लग रही हैं तो ये एक्सपेंसिव होगा, इसको इंस्टॉल करना भी कॉम्प्लेक्स है। बट अगर केबल्स ज़्यादा लग रही हैं तो डेटा को ट्रैवल करने के लिए पाथ भी ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर कोई एक केबल फेल भी हो जाए तो दूसरी है, दूसरी फेल होगी तो तीसरी है, तो मतलब कि डेटा को ट्रैवल करने के लिए मल्टीपल पाथ्स मिल गए, तो ये इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, दिस इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इसमें स्टार टोपोलॉजीज़ को हम कंबाइन कर देते हैं इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी ये है, एक स्टार टोपोलॉजी ये है, इन दोनों को एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के साथ एक रूट हब के साथ हमने कनेक्ट करवा दिया। बट अगर ये रूट फेल हो गया तो हमारा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। और इसमें केबल्स स्टार टोपोलॉजी के कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रही हैं। बट इसकी एडवांटेज क्या है, अगर हमने स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क को एक्सपैंड करना है या स्केल करना है तो हम ट्री टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है, जितनी भी अब तक हमने टोपोलॉजीज़ पढ़ी, अगर उनका हम कॉम्बिनेशन बना दें, 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को आपस में जोड़ दें तो वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बनेगी। फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क ऐसा है जिसमें कि स्टार टोपोलॉजी का यूज़ हो रहा है, दूसरा नेटवर्क ऐसा है जिसमें कि बस टोपोलॉजी का यूज़ हो रहा है। इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में हम कनेक्ट करवा दें तो जो हमारे पास रिज़ल्ट में नेटवर्क क्रिएट होगा डेट इज़ ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब तक जो हमने पढ़ा, अगर उसको समराइज़ करना हो तो हमने देखा कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है,
नेटवर्क जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्शन बिल्ड करें ताकि वो डेटा को शेयर कर सकें और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें या फिर कम्युनिकेशन कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं कि एक नेटवर्क फॉर्म हुआ है। अगर इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क्स ग्लोबली हमारे पास इंटरकनेक्ट हो जाएं, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क ग्लोबली हमारे पास इंटरकनेक्ट हो जाएं, आपस में कनेक्शन बिल्ड करें, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेट बोल सकते हैं। इंटरनेट मीन्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। अगर इस इंटरनेट के साथ हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल फ़ैन हो गया, लाइट हो गई, एसी, फ्रिज, टेबल, चेयर एक्सेट्रा, कुछ भी, कोई भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली, उसको अगर हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें तो हमारे पास जो सिस्टम बिल्ड होगा, दैट सिस्टम विल बी IoT और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स का इंटरनेट। मतलब कि जिसमें के थिंग्स इंटरकनेक्टेड है आपस में थ्रू अ IoT को डिफाइन करना हो कि व्हाट इज़ IoT, तो सिंपल लैंग्वेज में वन लाइन डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि IoT इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिज़िकल डिवाइसेस। IoT क्या है? जब फिज़िकल डिवाइसेस एक नेटवर्क फॉर्म करें और वो नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो ताकि हम डेटा कलेक्ट कर सकें या डेटा एक्सचेंज कर सकें, और ये सारा प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक हो, देन वी कॉल इट एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoT। दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ IoT, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन। जब आप बुक्स में या ऑनलाइन रिसोर्सेज में देखेंगे, IoT की डेफिनेशन को सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारी डेफिनेशंस IoT की देखने को मिलेंगी। आज भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ फेमस डेफिनेशंस देखते हैं IoT की, कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने के अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन जो IoT की दी गई है और कौन सी वाली डेफिनेशन जो है IoT की वो मोस्ट एक्यूरेट है। स्टार्ट करते हैं विद द IEEE डेफिनेशन। IEEE के अकॉर्डिंग हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ अ नेटवर्क ऑफ आइटम्स एम्बेडेड विद सेंसर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी आइटम जिसमें कि सेंसर लगा हुआ है वो एक नेटवर्क बिल्ड करे और इंटरनेट के साथ उसको हम कनेक्ट करवा दें, तो उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू IEEE। वहीं पर अगर IBM की डेफिनेशन देखें हम, IBM के अकॉर्डिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? IBM के अकॉर्डिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि बहुत सारे दुनिया में जो बिलियंस ऑफ फिज़िकल डिवाइसेस हैं, उसको अगर हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा दें ताकि वो डेटा को कलेक्ट और शेयर कर सकें, देन वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, देन दैट इज़ IoT। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है सिस्को की। सिस्को की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सिस्को के अकॉर्डिंग IoT एक ऐसा पॉइंट इन टाइम है, एक ऐसा समय है जब इंटरनेट के साथ जितने पीपल या जितने ह्यूमंस कनेक्टेड है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है। जे आज का समय बिल्कुल ऐसा ही समय है कि जब इंटरनेट के साथ जितने ह्यूमंस कनेक्टेड है उससे कई गुना ज़्यादा ऑब्जेक्ट या थिंग्स आज के समय कनेक्टेड है। तो ऐसे समय को हम बोल सकते हैं कि ये IoT का समय है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का समय है। लास्ट डेफिनेशन जो है डेट इज़ केविन एस्टन की डेफिनेशन। केविन एस्टन एक ऐसा पर्सन है जिसको हम फादर ऑफ IoT भी बोलते हैं, क्योंकि इसने IoT टर्म जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, इस टर्म को कॉइन किया था। हालांकि इसने कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दी IoT की, बट इसके जो वर्क हैं, इसके जो रिसर्च पेपर्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें से एक समरी निकाल कर हम IoT को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग IoT की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट IoT इज़ अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है IoT जिसमें कि कंप्यूटर्स जो हैं वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट से डेटा को कलेक्ट करें और ये डेटा को कलेक्ट ऑटोमेटिकली करें बिना किसी ह्यूमन के, यूजिंग सेंसर्स एंड RFID टेक्नोलॉजीज़। सो
All these four definitions are very famous definitions, but not the most accurate definitions. सिंपलेस्ट वे में अगर IoT को समझाना हो तो इन डेफिनेशंस के थ्रू बिल्कुल समझा सकते हैं, बट इसके अलावा दो और डेफिनेशंस हैं हमारे पास जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशंस मानी जाती हैं IoT की, उनको भी हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट, these two definitions are standard definitions of IoT. First definition is given by ITU and second definition is given by IERC. जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसको हम IoT की स्टैंडर्ड डेफिनेशन मानते हैं, और जो सेकंड डेफिनेशन है IERC की, ये मोस्ट साइटेड डेफिनेशन है. मोस्ट साइटेड डेफिनेशन का मतलब रिसर्च पेपर्स में रेफरेंस की जाने वाली, जो साइट की जाने वाली, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो डेफिनेशन है वो सेकंड डेफिनेशन है. तो एक एक करके हम दोनों डेफिनेशंस को ध्यान से समझते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन जो ITU की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो IoT है, इट इज़ अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर. ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है. ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी मीन्स के एक ऐसा नेटवर्क जो कि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है. किस चीज़ का नेटवर्क? स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क जो कि इंफॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट कर सकता है. इनेबलिंग एडवांस सर्विसेज, सिर्फ कलेक्ट ही नहीं कर सकता, कलेक्ट करके हमें सर्विसेज भी इनेबल करवा सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता है जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़फुल हों. बाय इंटरकनेक्टिंग फिजिकल एंड वर्चुअल थिंग्स, और इसमें कनेक्शंस बिल्ड करते हैं हम. नेटवर्क तो बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का नेटवर्क बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करवाते हैं, डेट इज़ फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल थिंग्स. हालांकि हम फिज़िकल और वर्चुअल थिंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फिज़िकल डिज़ाइन पढ़ रहे होंगे, बट यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं. फिज़िकल थिंग फॉर एग्जांपल सेंसर्स. एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. अगर सेंसर्स की बात करें, डेट आर फिज़िकल थिंग्स. अगर हम डेटाबेस की बात करें, डेट इज़ अ वर्चुअल थिंग. अगर सेंसर से डेटा कलेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा. स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, तो सेंसर्स तो जो है वो फिज़िकली हार्डवेयर बेस्ड है, बट जो डेटाबेस है डेट इज़ अ लॉजिकल थिंग और वर्चुअल थिंग. तो इन दोनों के बीच एक कनेक्शन बिल्ड करवाना ये भी IoT का काम है. और ये कनेक्शन, जो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होता है? बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एंड इवॉल्विंग इंटरऑपरेबल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. इसका मतलब कि IoT में जो भी हम कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करें वो टेक्नोलॉजी इंटरऑपरेबल होनी चाहिए. इंटरऑपरेबल का मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ताकि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आपस में सीमलेसली वर्क कर सकें. तो दिस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय ITU. नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ गिवन बाय IERC. IERC की जो डेफिनेशन है इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस डेफिनेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग एक वर्ड है, एक वर्ड है इंटरऑपरेबल, एक वर्ड है आइडेंटिटीज़, फिज़िकल एट्रीब्यूट्स. ये सारे वर्ड्स हमें तभी समझ लगेंगे अगर हम IoT की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेंगे. तो ये डेफिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. जब हम IoT के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे तो इस डेफिनेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इन समरी एक इक्वेशन के थ्रू हम IoT को डिफ़ाइन कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में, कि अगर किसी फिज़िकल ऑब्जेक्ट में हम सेंसर्स को, एक्चुएटर्स को या कंट्रोलर को इंटीग्रेट करवा दें, उनका एक नेटवर्क फॉर्म करके उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा दें, तो हम कह देंगे कि वो जो सिस्टम क्रिएट हुआ है दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्या ये सेम चीज़ है? बिकॉज हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे डिवाइसेस आपस में एक नेटवर्क ही क्रिएट कर रहे हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या डिफरेंस है?
सबसे पहला डिफरेंस है कम्युनिकेशन का। सबसे पहले जो इंटरनेट है, इसको अगर मैं इंटरनेट ना लिख के इसको ऐसा लिख दूँ, इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस, इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस, तो आपको चीज़ें थोड़े से और क्लियर होनी शुरू होंगी कि मैं यहाँ पर डिफरेंस बता रहा हूँ इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बीच। तो जो इंटरनेट हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं उसमें ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन होती है, या ह्यूमन टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन होती है। ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज सेंड करना चाहते हैं थ्रू इंटरनेट, तो हम क्या करेंगे, हम एज अ पर्सन अपने डिवाइस में, अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और उसमें मैसेज टाइप करके इंटरनेट के थ्रू सेंड कर देंगे दूसरे पर्सन को जो कि रिमोटली कहीं और बैठा है। हालांकि इसमें भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ही डेटा सेंड हो रहा है, बट इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हम ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं, हम ह्यूमंस ही इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसको हम ह्यूमन टू ह्यूमन और एच टू एच कम्युनिकेशन बोलेंगे। ह्यूमन टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन की अगर एग्जांपल देखें अगर हम, तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं अपने नए मोबाइल फ़ोन में, आपका इंस्टा अकाउंट बना हुआ है बट आप नए मोबाइल फ़ोन में वो अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन को अपने नए मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करेंगे, उसके बाद लॉगिन पे अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और वो जो डिटेल्स का डेटा है वो जाएगा सर्वर के पास, ना कि किसी ह्यूमन के पास। तो आप एज अ ह्यूमन कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी और कंप्यूटर या डिवाइस के पास, बिकॉज वो डेटा जो आपने लॉगिन का भरा है वो सर्वर के पास ऑथेंटिकेट होने के लिए जाएगा। वो डेटा भेजा गया है एक ह्यूमन के द्वारा, जाएगा किसी कंप्यूटर के पास, तो इट इज़ ह्यूमन टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन। बट इन डैट इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, IoT क्या है, इसमें कम्युनिकेशन जो होती है डैट इज़ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। इसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होती है या डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन होती है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को हम डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। अगर हम बात करें मशीन टू मशीन या M2M की एग्जांपल की, तो फॉर एग्जांपल हमारे घर में एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो कि हमारे रूम का टेम्परेचर मेज़र करता है। जैसे ही इसने देखा कि हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, इसने हमारे AC को मैसेज भेजा, AC को मैसेज भेज के इसने AC को कहा कि AC ऑन कर दो, तो AC ऑन हो गया। तो थर्मोस्टेट एक तरह की मशीन है, AC क्या है, वो भी एक तरह की मशीन है। तो एक मशीन ने दूसरी मशीन को मैसेज भेजा या दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेशन की, तो ये किस तरह की कम्युनिकेशन है, डैट इज़ M2M कम्युनिकेशन। तो M2M कम्युनिकेशन हमारे IoT के अंदर होती है, जो हमारे पास डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन होती है इसमें। और एक बात और, यहाँ पे M2M कम्युनिकेशन जो है ये IoT का एक सबसेट है। कैसे है और क्यों है, ये सारी चीज़ें हम जब M2M का मॉड्यूल पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो इंटरनेट में जनरेट होता है वो हम यूज़र्स एज अ ह्यूमंस जनरेट करते हैं मैन्युअली, बट जो डेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जनरेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट की एग्जांपल में हमने व्हाट्सएप की एग्जांपल देखी थी, वहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो यूज़र्स खुद टाइप कर रहे हैं, हम खुद टाइप कर रहे हैं, हम डेटा जनरेट कर रहे हैं, या लॉगिन की इंफॉर्मेशन भी हम खुद फिल कर रहे हैं। बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स में IoT के अंदर हमने देखा कि डेटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। सेंसर्स से जो डेटा जनरेट हो रहा है कि कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट को सेंस करके खुद ब खुद जनरेट हो रहा है और खुद ब खुद उसको एनालाइज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस। और इंटरनेट का जो फोकस है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, कम्युनिकेशन करने में, और इंटरनेट पे पहले से पड़ी हुई जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन, उसको एक्सेस करने के में ज़्यादा उसका फोकस है। बट वहीं पे IoT की बात करें, यहाँ पे फोकस है हमारा इन्वायरमेंट, जो आले वाले इन्वायरमेंट जो आसपास का है उसको सेंस करने में, उसको मॉनिटर करने में, और उसको अकॉर्डिंग टू दैट सेंसिंग, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा कंट्रोल करने में।
इंटरनेट में जो नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हैं वो लिमिटेड है। जैसे की डेफिनेशन में देखा कि ह्यूमंस जो है इंटरनेट के साथ लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर में कनेक्टेड है। बट वहीं पे आईओटी की बात करें, वो यहाँ पे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। और इन समरी अगर हमने कहना हो कि इनका डिफरेंस मेनली क्या है, सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि जो इंटरनेट है उसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं उसमें हमें ह्यूमन की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वही उसको चलाते हैं। वहीं पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी की बात करें, वहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो ऑटोनोमसली होते हैं, विदाउट और विद मिनिमल इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्जांपल्स ऑफ आईओटी। आईओटी कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ में यूज़ होती है। पहली बात तो आईओटी इज़ एवरीवेयर। आईओटी आज के समय, प्रेजेंट समय में हर जगह है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आईओटी ना हो। आईओटी अब कोई थ्योरी नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हिस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर से लेकर, हमारे हॉस्पिटल से लेकर, हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, हर जगह पे आईओटी का यूज़ है। कुछ एग्जांपल्स हम ब्रीफ में एक एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हमारे घर से शुरुआत करते हैं। स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट आ गया है आजकल। हमारे घर को स्मार्ट बनाने का कॉन्सेप्ट आ गया है। हमारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे लाइट हो गई, पंखा हो गया, हमारा एसी हो गया, हमारे टेबल, चेयर, कर्टन्स, डोर, विंडोज़, एवरीथिंग कैन बी स्मार्ट। हर एक चीज़ को स्मार्ट बनाया जा सकता है। स्मार्ट बनाने का मतलब उससे डेटा कलेक्ट करवाया जा सकता है, ऑटोमेटिकली उस डेटा को एनालाइज करवाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जब उनको सब चीज़ों को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे हमारे पास स्मार्ट लाइट्स आ गई हैं जिनको कि हम मोबाइल ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ हमारे पास वॉइस कंट्रोल वाले असिस्टेंट्स आ गए हैं, वॉइस असिस्टेंट्स आ गए हैं, एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट, जिसके थ्रू हम घर में जितने भी डिवाइसेस हैं उनको थ्रू अवर वॉइस कमांड उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे स्मार्ट डोर लॉक्स आ गए हैं, हमारे सीसीटीवी कैमरा स्मार्ट हो गए हैं, जिसके थ्रू हम सारी मॉनिटरिंग रिमोटली बैठ के कर सकते हैं। तो घर में तो यूज़ होता ही है आईओटी। उसके अलावा हेल्थ केयर में बहुत बड़ा रोल है आईओटी का। हेल्थ केयर की फील्ड में एक कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम कहते हैं रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग का मतलब है डॉक्टर दूर बैठे पेशेंट को भी मॉनिटर कर सकता है। आईओटी के बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से हम हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर कर सकते हैं, और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा और ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। और अकॉर्डिंग टू डैट हेल्थ रिपोर्ट हमारे डॉक्टर को पहले ही हेल्थ के रिलेटेड जो अलर्ट्स हैं, जो रिस्क्स हैं, वो डॉक्टर के पास पूरी रिपोर्ट चल जाएगी, ताकि हमारी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन की क्या है अर्ली डिटेक्शन हो सके। उसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर की फील्ड में आईओटी का बहुत बड़ा रोल है। आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम का मतलब कि हम अपने फील्ड की, हमारे खेतों की सॉइल मॉइस्चर को मॉनिटर करें, टेम्परेचर को मॉनिटर करें, ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करें, ऑटोमेटिकली करें ये सब कुछ। और अकॉर्डिंग टू डैट जितने पानी की ज़रूरत है, जब जब पानी की ज़रूरत है, हम ऑटोमेटिकली क्या है दे सकते हैं। इससे क्या होगा, वाटर की वेस्टेज कम होगी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कैन बी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में आईओटी का बहुत बड़ा रोल है। आपने सुना होगा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे जैसी कंपनीज़ जब भी डिलीवरी करती हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट, अपना सामान ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं, ताकि वो पता लगा सकें कि किस समय
हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो व्हीकल है कहाँ पे जा रहा है, सही रूट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमारे व्हीकल्स में फ्यूल की मॉनिटरिंग की जा सकती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जा सकती है, एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम बनाया जा सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट फील्ड है इंडस्ट्रियल आईओटी। इंडस्ट्रियल आईओटी एक बहुत वास्ट फील्ड है, बिकॉज इंडस्ट्री में आईओटी का बहुत बड़ा रोल है। इसकी एक डिफरेंट फील्ड है, मींस के इंडस्ट्रियल आईओटी को एक डिफरेंट फील्ड के अंदर स्टडी किया जा सकता है, जिसका नाम है आईआईओटी। आईआईओटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो आईओटी सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में हमारे काम को ऑटोमेट किया जा सकता है, मशीन्स को ऑटोमेट किया जा सकता है, उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग की जा सकती है ऑटोमेटिकली, हमारी प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग की जा सकती है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, एनर्जी की मैनेजमेंट की जा सकती है और बहुत कुछ किया जा सकता है। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ IoT. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक वर्क फ्लो ऑफ IoT. IoT जो है, IoT का एक सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसका बेसिक वर्क फ्लो देखेंगे। हालांकि डिटेल में हम IoT का आर्किटेक्चर आने वाले मॉड्यूल्स में समझेंगे, बट यहाँ पर एक बार एक समरी के तौर पे ब्रीफली जस्ट हम एक वर्क फ्लो देखते हैं कि IoT का सिस्टम कैसे वर्क करता है। कोई भी IoT का सिस्टम बना रहे हैं हम, तो सबसे पहले वो सिस्टम सेंस करना चाहिए, मीन्स कि उसमें सेंसर्स लगे होंगे जो कि डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेंसिंग होगी। सेंसिंग करवाएगा कौन? सेंसर्स करवाएंगे। सेंसर्स क्या करेंगे? वो डेटा को कलेक्ट करेंगे, रियल वर्ल्ड डेटा को कलेक्ट करेंगे इन रियल टाइम। सेंसिंग कर ली, उसके बाद जो डेटा आया उस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। वो जो डेटा है वो रॉ डेटा है, और रॉ डेटा को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू मीनिंगफुल डेटा, उसको प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेसर्स कर सकते हैं, प्रोसेसर्स या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स भी कर सकते हैं प्रोसेस। उसके बाद उस डेटा को कम्युनिकेट किया जाएगा या फिर इंटरनेट के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजा जाएगा। उसके बाद उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा। हो सकता है वो डेटा को लोकली एनालाइज किया जाए, हो सकता है क्लाउड पे एनालाइज किया जाए। देन अकॉर्डिंग टू डैट जो हमारे पास इनसाइट निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म होगा। कोई ना कोई एक्शन का मतलब कोई ना कोई रिस्पॉन्स होएगा उस चीज़ का। तो फॉर एग्जांपल के साथ समझते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम बना रहे हैं हम स्मार्ट फैन का, जिसमें कि एक सेंसर लगा हुआ है जो कि पहले टेम्परेचर को मेज़र करता है। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए सबसे पहला हम सेंसिंग करेंगे। सेंसिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट होगा कि कितना टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग वो डेटा प्रोसेस होगा प्रोसेसर के अंदर। देन कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसको डेटा को या तो लोकली एनालाइज करेंगे या फिर उसको क्लाउड पर भेजकर क्लाउड पे उसको एनालाइज करवाएंगे। और अगर एनालाइज करने के बाद हमारा जो टेम्परेचर है कि टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेंगे। फ़ैन को ऑफ़ करना है, ऑन करना है, जो भी हम करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं हम। तो एक्शन कैन बी एनी रिस्पॉन्स, एनी यूज़र नोटिफिकेशन, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट फ़ैन को ऑन करना, मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेजना, स्मार्ट लाइट को ऑन करना है, इरिगेशन की मोटर ऑन करना, एनीथिंग कैन बी एग्जांपल ऑफ एक्शन। सो इन समरी वी कैन से सबसे पहले सेंसिंग होगी। उस सेंसिंग करने के बाद हम प्रोसेस करेंगे डेटा को। प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को कम्युनिकेट करेंगे, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजेंगे। फिर उसके बाद हम डेटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद वो डेटा के ऊपर एक्शंस होंगे, उस डेटा के बेस्ड एक्शंस होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ IoT डिज़ाइंस। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। इसमें हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी IoT का सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके डिज़ाइन को हम
दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल डिज़ाइन, सेकंड इज़ लॉजिकल डिज़ाइन। फिजिकल डिज़ाइन में हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं जो कि उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं, जब फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल कि आईओटी सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन सी फिजिकल कंपोनेंट्स हमें चाहिए, कौन कौन सा हार्डवेयर चाहिए, ये सारा कुछ हम आईओटी के फिजिकल डिज़ाइन के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आईओटी डिवाइस बनाने के लिए कौन सा सेंसर यूज़ करेंगे हम, कौन सी प्रोसेसिंग यूनिट यूज़ करेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट कैन बी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर और सिस्टम ऑन चिप, किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग यूनिट हो सकती है। कौन सा एक्चुएटर यूज़ करेंगे हम, कौन सा कम्युनिकेशन मॉड्यूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी लिखा हुआ है, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ। जैसे अगर वाईफाई जब ब्लूटूथ का यूज़ करना है तो उसके लिए कोई ना कोई हार्डवेयर भी लगेगा ना, उस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हार्डवेयर भी आते हैं। फॉर एग्जांपल वाईफाई को अगर हमने अपने आईओटी डिवाइस में यूज़ करना है तो उस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए उसका एक हार्डवेयर मॉड्यूल भी चाहिए हमें। तो कौन सा कम्युनिकेशन मॉड्यूल यूज़ करेंगे, इसके बेस पर हम हार्डवेयर डिसाइड करते हैं, कौन सी पावर सप्लाई देनी है हमें। ये सारा कुछ जो है, ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल डिज़ाइन के अंदर पढ़ते हैं आईओटी के। वहीं पे अगर हम बात करें लॉजिकल डिज़ाइन की, लॉजिकल डिज़ाइन में हम पढ़ते हैं कि आईओटी का सिस्टम एक्चुअली इन फिज़िकल डिवाइसेस के थ्रू वर्क कैसे करेगा, उसमें डेटा कैसे फ्लो करेगा, वो कम्युनिकेशन परफॉर्म कैसे करेगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर। हालांकि इन दोनों डिज़ाइंस के बारे में हम अलग से मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं हमने, तो इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने जस्ट एक समरी देखी कि दो तरह के डिज़ाइन होते हैं, एक फिजिकल डिज़ाइन, एक लॉजिकल डिज़ाइन। फिजिकल डिज़ाइन में हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स या फिजिकल कंपोनेंट्स पढ़ते हैं आईओटी सिस्टम के, और लॉजिकल डिज़ाइन में हम देखते हैं कि उस फिजिकल कंपोनेंट्स या हार्डवेयर के बीच डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, जो कम्युनिकेट हो कैसे रहा है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर। आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होमवर्क। दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस। आपने क्या करना है, आपने अपने आसपास कुछ आईओटी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना है बस। आपके घर में यूज़ होने वाले, कॉलेज में, हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले कोई भी तीन आईओटी डिवाइसेस को इस टेबल के अंदर लिखना है। लिखिए उसमें कौन सी कनेक्टिविटी यूज़ हो रही है और उस डिवाइस का पर्पस क्या है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, सो दैट यू कैन learn yourself also. So this is all about this lecture.